नाइकी से मुझे याद आया, एडिडास और पूमा दोनों की शानदार कहानियां हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से जुड़ी कहानियां हैं, और उनकी अपनी एक वॉर है जिसके बारे में कभी कभी मैंने यूट्यूब पे भी देखा, किताब भी है मेरे पास। और वो पढ़ने के बाद लगता है कई बार कि वो कहानियाँ सिर्फ ब्रांड की कहानी नहीं है, बल्कि इंसानों के जो एस्पिरेशंस हैं, जो उनके टकराव हैं एस्पिरेशंस के, और फिर वो जो चालाकियां हैं बारीक किस्म की, बिल्कुल वो इंसानों की कहानियां हैं, सामान की कहानी नहीं है। नहीं, वो आपकी बात बिल्कुल सही है। 2 भाई तो थे, दासलर ब्रदर्स। टेस्लर, हाँ, उसमें अदिदास जो है वो एडी दासलर, और दूसरा उसका भाई। एक शू डिज़ाइन पे फोकस था, एक मार्केटिंग पे फोकस था, और दोनों के आइडियाज़ क्लैश कर रहे थे, सो दे स्प्लिट। और अडिडास जो है, इट इज़ ओनली अबाउट शूज़, इट इज़ अबाउट फुटबॉल, इट इज़ अबाउट स्पोर्ट्स, इज़ अबाउट परफॉर्मेंस, एंड प्यूमा इज़ अबाउट स्टाइल। और मैंने इसमें ये भी पढ़ा उसके बाद कि इन दोनों की फैक्ट्रियां नदी के इधर और उधर थी, और वहाँ एक छोटा कस्बा था, कोई और रोजगार नहीं था, तो ज्यादातर लोग इन्हीं दोनों फैक्ट्रियों में काम करते थे। लेकिन उनकी भी जो वो थी लॉयल्टी थी, वो ऐसी थी कि जो इस फैक्ट्री में काम करता था इसी फैक्ट्री का जूता पहनता था, जो उसमें काम करता था उसी का पहनता था। और एक बार तो मैं कहानी पढ़ रहा था कि लोग उस कस्बे में एक दूसरे से जब मिलते थे तो पहले नीचे जूता देख लेते थे, कौन सा पहना, उसके बाद बात करते थे। और दोनों के बीच इतनी भयानक राइवलरी थी कि पूरी पूरी जिंदगी वो फैक्ट्रियां नहीं बदलते थे, मोहल्ले नहीं बदलते थे, वो पूरा एक गुट बन गया। मतलब वो हमें नहीं पता, हम तो इतनी दूर आज शोरूम्स में देखते हैं, पर वो एक कस्बे से निकली 2 भाइयों का वो जो झगड़ा, और कैसे पूरा कस्बा बढ़ गया, कैसे दोनों बड़ी कंपनियां बन गई, दुनिया में पहुंच गई। और आज वो कहानी पढ़ के रोमांच होता है कि तो ऐसे नहीं, ब्रांड तो इंसान ही बनाता है ना, तो ब्रांड विल रिफ्लेक्ट द पर्सन। जैसे हम कहते हैं एप्पल को हम एसोसिएट करते हैं स्टीव जॉब्स से, बनाने में तो और 2 और लोग थे, पर सामने खाली स्टीव जॉब्स आते हैं। जब टिम कुक आए थे स्टीव जॉब्स के बाद, तो सबने कहा था कि एप्पल वही रहेगा जो वो है। अब आप कई लोग जानना चाहते हैं एप्पल को एप्पल क्यों कहा जाता है। वो बहुत सिंपल, मतलब बड़ी सारी उसकी कहानियाँ चलती हैं, पर द वन विच इज़ सपोज टू बी ट्रू इज़ द फैक्ट कि अगर आप फिज़िक्स पढ़ते हैं या आपको साइंस से लगाव है, तो साइंस में फिज़िक्स में राजा माना जाता है न्यूटन को। तो न्यूटन किस पेड़ के नीचे बैठा था? वही नाम आपने एप्पल डाला, और जो शुरू में एप्पल का लोगो था वो न्यूटन अंडर एन एप्पल ट्री था। आपको पता है वो पेड़ अभी भी है? हाँ, होएगा। मैंने तो देखा नहीं, होएगा। बहुत लोग उसे देखने जाते हैं अभी। अच्छा। और अगर वो नहीं है तो वो उससे ही निकला एक मतलब बीज था, तो उन्होंने वहीं लगाया। एक्चुअली जहाँ बैठे थे वो जगह चिन्हित है, बट मैं खैर इधर उधर कर दिया। पॉडकास्ट की खूबसूरती और बदसूरती है कि हम भटक जाते हैं। पर मेरा कहना यह है कि कई बार जो ब्रांड से जुड़ी कहानियां रहती हैं, जैसा आपने कहा, पता नहीं कौन सी सच है, क्या ब्रांड्स भी चाहते हैं कि इस तरह की अफवाहें फैलती रहें, कभी क्लैरिटी नहीं देते? नहीं, थोड़ा तो एक मिस्ट्री चाहिए होती है। अगर आप अपने हीरो हीरोइंस में देखें तो रेखा जी कहीं भी आए तो सब लोग, बिकॉज शी इज़ मिस्टीरियस। तो किसी भी ब्रांड को सक्सेस करने के लिए मिस्ट्री चाहिए हो। जैसे कोक का फॉर्मूला सीक्रेट है, KFC कहता है मेरे पास सीक्रेट मसाला है। तो ये सीक्रेट जो होती है ना, ये ब्रांड को आप उसमें ना इन्वॉल्व रहते हैं, ये क्या है फिगर आउट करने के लिए, तो आपकी जो इंटरेस्ट होती है, इन्वॉल्वमेंट होती है, वो ब्रांड में बढ़ जाती है। तो हर ब्रांड में एक सीक्रेट रहती है, क्योंकि एप्पल में हमेशा जब तक वो नया ब्रांड प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करते, वो सीक्रेट रहता है। तो आप सबकी उत्सुकताएं रहती है। आप सोचिए, एक एप्पल का नया प्रोडक्ट आता है, लोग 6-6, 8-8 घंटे लाइनों में खड़े रहते हैं। अरे और कंप्लेन नहीं करते हैं। और यही चीज़ अगर आप रेलवे की टिकट की लाइन में खड़े हो जाएं तो लोग बाग रेलवे मिनिस्टर को चिट्ठी लिख दें। आप समझ रहे हैं द काइंड ऑफ पैशन दे हैव फॉर दैट पर्टिकुलर ब्रांड, बिकॉज द ओनरशिप मैं पहला हूँ। क्योंकि आप कौन है और आपके पास ब्रांड क्या है, वो कनेक्ट हो जाते हैं। आप सोचिए, ब्रांड इज लाइक अ मिरर। आप अपने आप को उसमें देखते हैं, और आप ब्रांड के लिए मिरर है, वो अपने आप को आप में देखता है। सो आई एम व्हाट आई हैव, एंड व्हाट आई हैव इज हु आई एम। तो इट इज़ अ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। हम लोगों को जज नहीं करते उसकी जीन्स देख के, उसका बैग देख के, उसका फ़ोन देख के, ये भी देख के कि तेरे पास एयरटेल है या जियो है। हम जज करते हैं लोगों को। तो अगर मैं दुनिया को एक छवि दिखाना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू टेल द वर्ल्ड दिस इज़ हु आई एम, तो ये सब मुझे हेल्प करते हैं। तो मेरे पास एप्पल का सारा सिस्टम होगा। हाँ, तो बस फिर आप
कान में भी एप्पल, हाथ में भी एप्पल, मेरे बैग से भी एप्पल। हाँ। कीजिए, मैं तो सिर्फ यही इस्तेमाल करता हूँ। मैं और क्या एप्पल करूँ? जूस हाथ में हाँ, यही हूँ मैं। होता ही है, बहुत किसी फर्क को पड़ता बताना नहीं पड़ेगा कि मेरे पास पैसा है, हाँ चाहे ना हो। ना हो, तभी जियो का आपके पास वो रहेगा, प्रीपेड या पोस्ट पेड वट एवर। पर हाँ, इट मैटर्स, बिकॉज हम लोगों को कैसे जज करें, आप बिलोंगिंगनेस कैसे आएंगे इन, वी से नो ह्यूमन बीइंग इज एन आइलैंड, वी हैव टू बी पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी। तो ब्रांड की भी कम्युनिटीज होती है ना, उसका भी एक कॉम होता है। जैसे स्टारबक्स क्या कहता है, ऑफिस होम स्टारबक्स, इट इज़ द थर्ड प्लेस जहाँ आपको जाना चाहिए, जहाँ आपको जरूर। हाँ, और जहाँ आप बिलोंग करते हो, आपकी वहाँ कॉम है। ब्रांड्स कॉम बनाते हैं, वेबसाइट्स बनाते हैं, आपके ब्रांड कम्युनिटीज़ होती है। जैसे हार्ले डेविडसन का होता है, हॉग्स होता है, बुलेट एनफील्ड का होता है। आप देखते हैं वीकेंड्स पे लोग 40 लोग अपनी बुलेट उठा करके दे गो फॉर ड्राइव्स। टू बिकम पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी यू हैव टू ओन द ब्रांड। हमारी भी है मैम, हाँ सही में। हाँ। हमारे पॉडकास्ट कम्युनिटीज। हाँ एब्सोल्युटली, हम भी ब्रांड है और हमारी ये कम्युनिटी है।